नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागाधि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये महान शास्त्र एक एक बात बड़ी गहराई से यहाँ लिखी गई है। यह भव्य जीव किसी भी प्रकार से एकांतवादी न हो जाए, ये भव्य जीव अपनी अज्ञानता के व्यामोह में एकांतवादी बनकर जगत परिभ्रमण न करे, इस भावना से इस ग्रंथादिराज की प्रत्येक बात कही गई है। निश्चय और व्यवहार दोनों के सुमेल की चर्चा है। ज्ञान निश्चय व्यवहार दोनों का श्रद्धान निश्चय स्वरूप आत्म वस्तु का। व्यवहार का श्रद्धान यदि कहीं लिखा हो तो व्यवहार का व्यवहार वत श्रद्धान करना, निश्चय का निश्चय वत श्रद्धान करना। यह जीव अध्यवसानादि भावों का करता है या अकर्ता है। यह अध्यवसानादि भाव इस जीव के हैं या जीव से भिन्न हैं। जब इन्हें जीव से भिन्न कहा गया तो प्रश्न उठा कि यदि ये जीव नहीं हैं तो फिर किसके हैं। तो फिर कहा गया कि ये जीव से भिन्न पुद्गल के हैं। ये अध्यवसानादि भाव यदि पुद्गल के हैं तो फिर हमारा क्या लेना देना है कि नहीं, इन्हें व्यवहार से जीव के भी कहा गया है। यदि इन अध्यवसानादि भावों को जीव के नहीं जानेंगे, अपने नहीं जानेंगे, यदि इस अपराध को अपना नहीं मानेंगे तो हम छोड़ेंगे कैसे, छोड़ने के लिए प्रयत्न कैसे करेंगे। ये अध्यवसानादि भाव छोड़ने योग्य है, ये त्याग कर देने योग्य है। अपने हैं, अपनी गलती है, अपनी भूल है, इस बात को स्वीकार कर इसे सदा ही छोड़ देना चाहिए। हिसाब यदि छोड़ने योग्य हैं, हाँ अपने जानोगे तो छोड़ोगे, और यदि इनको सर्वथा पर मान लोगे तो फिर त्याग ही नहीं कर पाओगे। अपने होते हुए भी, अपने जानते हुए भी श्रद्धा में तो यही बात रखना कि अपने नहीं हैं। अपने हैं लेकिन अपने सगे नहीं हैं। देखो कैसी बात कही जा सकती है। एक और नया वाक्य कहता हूँ, हितेश भाई गांधी जी क्या लिखा है, अपने हैं पर अपने सगे नहीं हैं। रागादि भाव सगे नहीं हो सकते हैं, इनसे पड़ोसी वत व्यवहार करने की बात पीछे कही गई थी। 23वें कलश में कहा था, इन अध्यवसानादि भावों के साथ में पड़ोसियों के जैसा व्यवहार करना, शरीर के साथ में पड़ोसी जैसा व्यवहार करना, ये सब बातें हो गई थी। 46 नंबर की गाथा की टीका में दो तर्क देकर यह सिद्ध किया कि ये शरीर और आत्मा एक ही है, और दूसरे में ये कहा गया कि ये रागादि भाव हैं, ये जीव हैं। इस तरह दो तर्कों से बंधन की भी सिद्धि की और मुक्ति की भी सिद्धि यहाँ की गई। 46वीं गाथा पूरी करने के उपरांत 47-48 2 नंबर की दो गाथाओं में एक उदाहरण के माध्यम से विषय वस्तु को बता रहे हैं।
आचार्य देव ने, निकालिए आप लोग पेज नंबर 104। आचार्य देव ने 46वीं गाथा में अध्यवसान आदि भावों को जीव कहने की उपयोगिता बताकर ये उपयोगिता बता दी थी कि इनको जीव क्यों कहा। शिष्यों को संतुष्ट तो कर दिया, पर अब शिष्य ये जानना चाहता है कि वह कौन सा व्यवहार है, किस प्रकार का व्यवहार है कि जिसका यहाँ दिखाया जाना इतना आवश्यक था। माने शिष्य उस व्यवहार को जानना चाहता है, शिष्य उस व्यवहार के बारे में बात करना चाहता है। आखिर वो कौन सा व्यवहार था, आखिर वो किस प्रकार का व्यवहार था जिस व्यवहार की यहाँ बात कही गई है। प्रश्न तो कौन से व्यवहार के बारे में है, लेकिन जब जवाब दिया गया तो जवाब कौन से व्यवहार के बारे में नहीं दिया, मैंने व्यवहार नहीं का नाम नहीं बताया, और सिर्फ किस तरह का व्यवहार है इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर दिया गया। बहुत सरल उदाहरण देकर के, यहाँ लिखा भी है, बहुत सरल उदाहरण देकर के अब इस बात को यहाँ समझाते हैं। शिष्य किसी सरल सुबोध उदाहरण के माध्यम से यह बात जानना चाहते हैं। कमल जी बोहरा साहब ये लिख रहे हैं, शिष्य ये जानना चाहते हैं कि ये कौन से व्यवहार से कही। तो यहाँ असद्भुत व्यवहार से कही, सद्भुत व्यवहार से कही, उपचरित अनुपचरित से कही, किससे कही है? बोले ये नहीं, हमें तो सरल उदाहरण के माध्यम से ये समझा दो कि आखिर ये बातें क्यों कही है। तो शिष्य उदाहरण के माध्यम से जानना चाहता है। ऐसा विचार कर इस बात को आचार्य देव 47-48वीं गाथाओं द्वारा 100 उदाहरण सहित समझाते हैं। चलिए मूल गाथा हम पढ़ते हैं पेज नंबर 105 पर। रायाहु निगदोत्य एसो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुच्यते तथ्य को निगदो राया एमे वय व्यवहारो आज्यवसाणादि अन्न भावाणम जीवोत्ति कदो सुते तथ्य को निश्चिदो जीवो। दो गाथाएं हैं और बहुत सरल उदाहरण दिया है। इतना सरल उदाहरण है कि अभी आपको ये उदाहरण देख करके आपकी कली कली खिल जाएगी। सेना सहित नरपति निकले नृप चला जो जन कहे यह कथन है व्यवहार का पर नृपति उनमें एक है। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते किंतु इनमें जीव तो बस एक है। ओहो क्या कह रहे हैं साहब, कितनी सरल गाथा है। सेना सहित राजा निकल रहा हो, राजा निकल रहा है सेना के साथ में। यहाँ तो सेना शब्द का प्रयोग किया है, और वैसे भी यदि कोई राजा निकलेगा तो भले ही युद्ध क्षेत्र के लिए जा रहा है तब तो सेना थी, और बिना युद्ध के भी यदि वो जाता है तो अकेला नहीं निकलता है। किसी समझ लीजिए सीक्रेट मिशन पर जा रहा हो वेश बदल कर, तब तो यह मान लिया जाए कि वो अकेला चला गया, सीक्रेट मिशन पर था, अकेला वेश बदल करके निकल गया। लेकिन राजा महाराजाओं की किस्मत में ऐसे अकेले निकलना नहीं है। जब निकलते हैं पूरा उनका लवाजमा निकलता है, पूरी शोभा निकलती है। जब किसी दूसरे राजा के साथ में युद्ध करने के लिए जा रहे हो तब तो पूरी सेना तैयार होगी, हाथी घोड़े और सारे पैदल सिपाही रथ सब तैयार होंगे। लेकिन जब कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर रहा हो तब भी 150 लोगों की उपस्थिति ये साधारण सी बात है। 150 लोग उसके जीवन में साथ में रहते ही रहते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। ये स्वरूप ही कुछ इसी प्रकार का कहा गया है।
माने उस राजा की किस्मत में अकेले निकलना नहीं है। अकेले निकलना किस्मत में नहीं है ऐसा कहें, या ये कह सकते हैं कि राजा की किस्मत इस प्रकार की है कि चारों तरफ उसके सेवक, सिपाही, सहयोगी, कर्मचारी हैं, उनका सहयोग करने वाले, ये सब सदाकाल उसके साथ में रहते ही रहते हैं। जब आपने देखा होगा नगरों में, गाँव में, शहरों में, जब कभी राजा की सवारी निकल रही हो, ये पीएम की चर्चा समझ लो आप, मंत्रियों की चर्चा समझ लीजिए, आज मंत्रियों की चर्चा निकलते हैं कहीं भी, मान लो जयपुर शहर के अंदर भी कभी कभी सड़कों पर जब मुख्यमंत्री निकलते हैं, कोई निकल रहे होते हैं, एकदम जाम कर दिया जाता है, चारों तरफ रोक दिया जाता है। और जब सड़कों पर रेड लाइट नहीं हो, रेड लाइट बंद कर दी जाती है और येलो लाइट बस जलती रहती है और सबको रोक दिया जाता है, पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और बहुत देर तक क्या हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, कौन निकल रहा है, तो आसपास में पूछो तो पता लगता है भाई साहब प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी निकल रहे हैं, मोदी जी निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मुख्यमंत्री अकेला निकल रहा है? जब ये कहा जाता है कि मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, मुझे एक बात बतलाइए, अच्छा ठीक है भाई हम रुक गए हैं, मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, इतनी देर में एक गाड़ी वहाँ से फास्ट निकल गई, हमने कहा अब तो जाने दो, अब तो निकलने दो यहाँ से, तो फिर पता है क्या कहते हैं कि नहीं नहीं अभी निकला नहीं है, कि निकल तो गए। अरे नहीं, एक गाड़ी निकलने पर भी वो मुख्यमंत्री नहीं निकला है। क्या चौधरी जी साहब, वो मुख्यमंत्री नहीं निकला है, वो प्रधानमंत्री नहीं निकला है। 25-30 गाड़ियां निकलेगी, उन 25-30 गाड़ियों में से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी तो सिर्फ एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कथन किया जाता है कि मुख्यमंत्री निकल रहे हैं, प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। पूरे काफिले के लिए मंत्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही राजा जब अपनी सेना के साथ में जा रहा होता है, जब अपने परिकर के साथ में जा रहा होता है, पूरे संयोगों के बीच में, पूरे लवाजमे वैभव के साथ में गमन करते हुए उसे देख करके जनता यही कहती है कि राजा निकल रहा है। गाथा 47-48 क्या कह रही है? भैया ये व्यवहार है, बोलो आप इस तरह के व्यवहार का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? यदि आप इस तरह के व्यवहार का प्रयोग करते हैं, संयोगों को, सिपाहियों को, सैनिकों को, पूरे मंत्रिमंडल को जब आप राजा कह सकते हैं, तो फिर हम इस शरीर को जीव राजा क्यों नहीं कह सकते? हम इन संयोगों में स्थित जीव को जीव क्यों नहीं कह सकते? ये कुंदाचार्य देव तर्क करके यहाँ समझाना चाह रहे हैं, उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं। बात बहुत सरल है, सीधी सी बात है ना। माने बहुत सरल शब्दों में ये बात यहाँ कह दी गई है। कितने ही उदाहरण बना सकते हो आप। अभी इन्होंने तो राजा का उदाहरण कह दिया, सेना सहित नरपति निकले, नृप चला जो जन कहे। क्या कहा? सेना सहित नरपति निकले, नृप चला जो जन कहे। यह कथन है व्यवहार का, तो सच्चाई क्या है? पर नृपति उनमें एक है। यह कथन है व्यवहार का, ये व्यवहार का कथन है, पर नृपति उनमें एक है। राजा तो उनमें एक ही है क्या? राजा कितने हैं उनमें? राजा तो एक ही है, राजा तो अकेला ही है। इससे ज़्यादा सरल उदाहरण और कुंदाचार्य देव क्या दे सकते थे? इससे ज़्यादा सरल और क्या बात हो सकती थी? हैं? कितने सरल शब्दों में, मुझे लगता है इससे ज़्यादा और सरल एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता था कोई। संयोगों को राजा आप कह रहे हो, बारात निकल रही है, बारात कौन है? दुल्हन। दूल्हा कहाँ है? कभी देखा होगा आपने, जब दुल्हा आता है तो अकेला आता है क्या? 10-5 लोग साथ में आते हैं। अच्छा, दुल्हन आ रही है, दुल्हन शादी के प्रसंग में है, मंच पर फेरों के लिए दुल्हन को लाओ, दुल्हन को।
तो कौन भाई 5-7 लेडीज लड़कियां सब साथ में लेकर के आती हैं, और कौन आ रहा है कि दुल्हन आ रही है, अरे दुल्हन आ रही, दुल्हन आ गई, दुल्हन आ गई। तो दुल्हन ही आ रही है और नहीं आ रहे हैं, और भी सब आ रहे हैं, लेकिन उन सबको मिलाकर एक दुल्हन ही कहा जाता है, एक दुल्हा ही कहा जाता है। अरे वर के बिना एक को निकाल दो, मान लो वर के बिना बारात कैसे हो सकती है? ये कौन है साहब आप लोग, बस में कौन जा रहे हैं? बोले बारात जा रही है। कि दूल्हा कहाँ है? कि दूल्हा तो नहीं है। तो फिर बारात कैसी? बिना दुल्हे के बारात नहीं होती। इसी तरह से यहाँ ये कह रहे हैं कि राजा के साथ में जितने लोग गमन कर रहे हों, सबको ग्रुप रूप में एक शब्द में कहना हो तो यही कहा जाता है कि राजा चल रहे हैं, राजा जा रहे हैं, नृपति निकल रहा है। हम लोग भी सड़कों पर जुलूस के समय ट्रैफिक जाम में जब पूछते हैं तो यही जवाब हमारे को मिलता है, राजा की सवारी निकल रही है। आज इतनी भीड़ क्यों है? राजा की सवारी निकल रही है। आज इतना जाम क्यों है कि पुलिस ने क्यों रोक रखा है ये सब कि वो मंत्री जी निकल रहे हैं? आपको पता नहीं है क्या? रैली निकल रही है। कि किसकी रैली निकल रही है? कि मोदी जी की निकल रही है। किसकी निकल रही है? कि गांधी जी की निकल रही है। जो भी जिसका नाम हो, है ना। तो ये कह रहे हैं, सेना सहित नरपति निकले, नृप चला ज्यों जन कहें। यह कथन है व्यवहार का, सच्चाई तो यह है नृपति उनमें एक है, राजा तो एक ही है। बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को, बस इसी तरह सूत्र में माने सिद्धांत में माने गाथाओं में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते हैं। किनको जीव कहते हैं? शरीर को जीव कह देते हैं, संयोगों को जीव कह देते हैं, राग द्वेष को जीव कह देते हैं, विभाव भाव को जीव कह देते हैं। इन सबको जीव कहने की परंपरा है। जिनवाणी ये कह देती है ये जीव ही तो है, ये राग हो रहा है ये जीव ही तो है, ये गुस्सा कर रहा है ये जीव ही तो है, ये क्रोध मान माया लोभ के परिणाम जीव को ही तो हो रहे हैं। इन सबको जीव कहने की परिपाटी, इन सबको जीव कहने की परंपरा जिनवाणी में ही है। इसलिए कोई विरोध नहीं है यहाँ पर। समझ लेना, ये कथन तो व्यवहार का ही है, सच्चाई तो यह है कि जीव तो उनमें बस एक ही है। मैं समझता हूँ गाथाएं समझ में आ गई होगी। एक बार पद्यानुवाद बोलते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपन। सेना सहित नरपति निकले, अर्थ समझने का प्रयास करना साहब। हिंदी पद्यानुवाद में, दादा का पद्यानुवाद है बहुत सरल, मतलब पढ़ते पढ़ते अर्थ समझ में आता है, ऐसा सरल पद्यानुवाद है। सेना सहित नरपति निकले, नृप चला ज्यों जन कहे। यह कथन है व्यवहार का, पर नृपति उनमें एक है। अब सिद्धांत, बस उस तरह ही सूत्र में व्यवहार से इन सभी को जीव कहते, किंतु इनमें जीव तो बस एक है। कितने सरल उदाहरण से इस बात को बता दिया है। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। सेना सहित राजा के निकलने पर जो ये कहा जाता है कि ये राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में वस्तुतः राजा तो एक ही है। इतने 100, 200, 500 लोगों के बीच में राजा तो एक ही है, लेकिन फिर भी सबको ही राजा कह दिया जाता है। नाम और किसी का लिया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सब राजा में ही समाहित है। मैं ये कह रहा हूँ, जितने मंत्री जी के साथ में आगे पीछे चलने वाली गाड़ियाँ हैं जो दौड़ रही है, वो आखिर अकेली थोड़ी ना दौड़ सकती है। वो है तो उनके सिक्योरिटी वाले ही, माने वो निश्चित ही उन मंत्री जी की सत्ता को ही सूचित करते हैं, उन्हें छोड़ करके नहीं हो सकते हैं। इस तरह से सेना सहित राजा के निकलने पर जो ये कहा जाता है कि ये राजा निकला, वह व्यवहार से ही कहा जाता है, क्योंकि उस सेना में वस्तुतः राजा तो एक ही होता है। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को, चौधरी जी साहब पीछे सुन रहे होंगे आप, चर्चा ध्यान में होंगी आपके,
पीछे 39 नंबर गाथा से 43 नंबर गाथा तक 8 प्रकार के अध्यवसानादि भावों की चर्चा की और उन 8 प्रकार के अध्यवसानादि भावों को पुद्गल कहा गया। फिर उन्हें जीव कहने की चर्चा हो गई। फिर जब उन्हें जीव कहा गया तो 46वीं गाथा में तर्क से उन्हें जीव सिद्ध कर दिया। पहले तो पुद्गल कह दिया था, ये सब पुद्गल हैं। तो फिर ये कह रहे हैं ये पुद्गल हैं, तो फिर तर्क किया शिष्य ने, और शिष्य ने तर्क किया तो फिर इन्होंने कहा कि तुम क्या तर्क देते हो, हम ही तर्क दे के समझा देते हैं, जीव ही है तुम क्या समझाओगे, हमें व्यवहार की बात बतला रहे हो क्या, हमें व्यवहार का पता नहीं है क्या, हम भी जानते हैं व्यवहार नय को। तो आचार्य देव ने खुद ने व्यवहार नय से समझा दिया और फिर इसी बात को, उन्हीं 8 प्रकार की बातों को यहाँ ये कह रहे हैं आखिर ये व्यवहार क्यों लागू हुआ, क्योंकि जीव आपको इन्हीं संयोगों में मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपको राजा कहाँ मिलेगा? यदि बाहर राजा की सवारी निकल रही है ये कहा जा रहा है तो आपको राजा राजमहल में नहीं मिलेगा। जब ये कहा जा रहा है कि कौन निकल रहा है, कि सवारी निकल रही है, ऐसा भी कह दिया गया, अब राजा कहाँ मिलेगा बताओ? तो बोले राजमहल में नहीं मिलेगा, महल में नहीं मिलेगा, अपने दरबार में नहीं मिलेगा, किसी और स्थान पर नहीं मिलेगा। जब सवारी निकल रही है तो इसका मतलब ये है कि राजा भी उसी के बीच में है। तो इन संयोगों को यदि जीव कह दिया गया है तो इतना बड़ा काम हो गया है भाई साहब कि आपको अपने कर्म के उदय से मिले हुए इन संयोगों में, आपको अपने कर्म के उदय से मिले हुए इन संयोगों में, इन औदैहिक भावों में, इन अध्यवसानादि भावों में, इनसे बाहर आपको कहीं भी अपने आत्मा को तलाशने की जरूरत नहीं है। आपको यदि आत्मा मिलेगा तो इन्हीं के बीच में मिलेगा, बाहर नहीं। कि साहब मुझे आत्मा को तलाशना है तो कहाँ जाऊं मैं? आलोक आकाश में जाने की जरूरत नहीं है। तो फिर विदेश क्षेत्र में मिलेगा ना आत्मा? अरे विदेश क्षेत्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा परिकर यहाँ भरत क्षेत्र में है। तो भरत क्षेत्र में क्या 5 मलेच्छ खंडों में मिलेगा कि नहीं? तुम्हारे संयोग तो यहाँ आर्य खंड में है कि आर्य खंड में मैं अपनी आत्मा को तलाशने के लिए कहाँ जाऊँ? अमेरिका जाना पड़ेगा क्या? कि नहीं, तुम तो हिंदुस्तान में बैठे हो। जहाँ तुम्हारे संयोग हैं, जहाँ तुम्हारे ये भाव हो रहे हैं, ये अध्यवसानादि भाव जहाँ हैं, तुम्हें आत्म तत्व की उपलब्धि वहीं होगी। इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितना बड़ा काम कर दिया ये। शरीर को जीव आखिर यूँ मुफ्त में नहीं कहा गया। जिस शरीर को जीव कहने पर मिथ्यात्व का पोषण होता है, जिस शरीर को जीव कहने पर अनंत संसार खड़ा होता है, आखिर आचार्यों ने उस शरीर को जीव यूं ही हवा में नहीं कह दिया है। कुछ तो आधार रहा होगा, कुछ तो बात रही होगी, और वो बात सबसे बड़ी यह है कि आपको आत्मा इस शरीर के बाहर नहीं मिलेगा, इस शरीर के अंदर ही मिलेगा। इसलिए आत्मपन की बुद्धि यदि कहीं पर पदार्थों में हो रही हो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तुम्हारे आत्मा को यदि देखना है तो इस शरीर के अंदर देखना, इस शरीर के बाहर तुम्हें आत्मा कहीं नहीं मिलेगा। सब जगह देखियो चांद, कहीं नहीं मिला आत्मा। मैंने सारे दुनिया भर में देख लिया, लेकिन मुझे आज तक ये आत्मा कहीं भी नहीं दिखाई दिया। कि दिखेगा कहाँ? आत्मा तो भीतर में है, आत्मा अंदर है, तुम तलाश रहे हो बाहर। आत्मा को तलाशने के लिए कहाँ कहाँ जा रहा है। कभी ये कहता है आत्मा को तलाशने के लिए मैं यहाँ चला गया, कभी कहता है आत्मा को तलाशने के लिए गिरनार जी चला गया, कभी कहता है आत्मा को तलाशने के लिए शिखर जी चला गया, कभी कहता है आत्मा को तलाशने के लिए कहाँ जाऊँ, बुंदेलखंड की यात्रा करूँ कि शिखर जी की करूँ? कुछ तो बताओ। आत्मा कहाँ मिलेगा? आत्मा कहाँ मिलेगा? सोनगढ़ जाना पड़ेगा कि मंगलायतन जाना पड़ेगा, देवलाली जाना पड़ेगा या सोनागिर जाना पड़ेगा, या जयपुर टोडरमल स्मारक आना पड़ेगा, या द्रोणगिरी जाना पड़ेगा? अमायन चला जाऊं क्या? आत्मा कहाँ मिलेगा भाई साहब? बताओ तो सही, आत्मा कहाँ मिलेगा? बोले तुम्हारा आत्मा तुम्हारे अंदर ही मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे आत्मा तुम्हारे इस शरीर के भीतर ही मिलेगा। इस देह से भिन्न आत्म तत्व कहीं नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहीं भी तलाश लो आप। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तो तेरे भीतर ही है, अंदर में देखना पड़ेगा भाई। ये अंतर आत्मा की बात कह रहे हैं। कितना बड़ा काम कर दिया है। और यदि अंदर भी देखता है तो कहता है साहब मैं तो सर्जन हूँ,
हार्ट सर्जन हूँ, ओपन हार्ट सर्जरी करता हूँ, स्वाध्यायी हूँ, आपका स्वाध्याय भी सुनता हूँ। आप कहते हो शरीर में ही आत्मा मिलेगा, मैंने तो पूरे चीर फाड़ करके देखा, अंदर कहीं आत्मा मिला ही नहीं मेरे को। पूरी ओपन हार्ट कर दी मैंने, नीचे से ऊपर तक पूरा ऐसे चीर दिया, कट लगा दिया ऐसा 12 इंच का, 12-15 इंच का कट लगा दिया और पूरा खोल दिया कि देखें आत्मा, देखें तो सही अंदर कहाँ मिलता है, और फिर भी हमें आत्मा नहीं दिखाई दिया। तो आचार्य देव कहते हैं भाई तेरे अध्यवसानादि भावों में मिलेगा, इस शरीर से भी भीतर रागादि परिणाम दिखाई देते हैं, तेरे राग में, तेरे विभाव भावों में, तेरे कषाय भावों में, वहां तलाशने का प्रयास कर। शायद हो सकता है उस राग भाव के ही आजू बाजू में कहीं तेरा ज्ञान तत्व, ज्ञायक तत्व छिपा हुआ बैठा हो। राग तो आत्मा नहीं है क्या? विभाव तो आत्मा नहीं है, क्रोधादि तो आत्मा नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं उन क्रोधादि भावों के, विकारी रागादि भावों के आजू बाजू में कहीं कोई, क्योंकि पैरेलल चलते हैं ना, जहां राग है वहीं ज्ञान का सद्भाव भी होगा। राग और ज्ञान दोनों साथ साथ में चलते हुए दिखाई देंगे। तुम्हें काम क्या करना है? राग और मोह के भीतर भीतर छिपे हुए उस ज्ञायक आत्म तत्व को पकड़ लेना है। ये कारण है मोह की धूल चढ़ी हुई है और भीतर आत्मा दैदीप्यमान है। ये मोह के बादल ऊपर से छाए हुए हैं। सूर्य कहाँ मिलेगा कि दिख नहीं रहा है कि इन बादलों में मिलेगा, कि बादलों में सूर्य है कि सूर्य में सूर्य है। जब बादलों में सूर्य कहा जाता है तो बादलों को सूर्य नहीं समझ लेना। बादलों में सूर्य कहा जा रहा है तो बादलों को सूर्य नहीं समझ लेना। बादलों से भिन्न है सूर्य का अस्तित्व, ऐसा ही स्वीकार करना। जब देह में जीव कहा जा रहा हो तो देह को जीव नहीं समझ लेना। जब यहाँ अध्यवसान आदि भावों को जीव कहा जा रहा हो तो अध्यवसान को जीव नहीं समझ लेना। अध्यवसान आदि भावों में अध्यवसान से भिन्न, देह में पर देह से भिन्न, देह छता देनी जैनी दशा वर्ते देहातीत, देह में रहते हुए भी देहातीत जिसकी दशा है, ऐसा चैतन्य तत्व है। आत्मा की खोज करने में इस शरीर का, इन अध्यवसान आदि भावों का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन्हें जिनवाणी में स्थान प्रदान किया गया है। क्यों किया इनको जिनवाणी में स्थान प्रदान? क्यों शरीर को आत्मा कह दिया? अनादि से पहले ही शरीर के साथ में एकत्व बुद्धि करके बैठा है अतुल बाकलीवाल जी साहब। पहले ही ये देहादिक के अंदर एकत्व बुद्धि करके बैठा है और तुमने ऊपर से ये और कह दिया कि शरीर जीव है, तब तो गई भैंस पानी में। बोले नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि स्यादवादियों के ऊपर मिथ्यात्व का जहर नहीं चढ़ता। स्यादवादी एकांती नहीं होते, स्यादवादियों को किसी तरह का डर नहीं होता है। स्यादवादी जानते हैं अरे शरीर को आत्मा भी यदि मैं कह दूं, कोई व्यक्ति यदि मेरे से पूछे कि आपका नाम क्या है, कि नाम है डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, बोल दिया हमने ना, अरे मिथ्या दृष्टि है ना, ही क्या फर्क पड़ता है, इसे कोई मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना कहते हैं, इससे मिथ्यात्व नहीं होता है। आप कौन हो भाई साहब? हमने यहां से पूछा कि शांतिलाल जी चौधरी जी साहब कौन हैं? बोले साहब मैं हूं। कि साहब आप अपने आप को शांतिलाल जी समझ रहे हो? मिथ्या दृष्टि हो आपकी। नहीं नहीं, मानता तो शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन कथन में तो यही कहा जाएगा। हमें कोई ऐतराज नहीं है इस नाम से पुकारे जाने पर अपना अस्तित्व स्वीकार करें तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोई व्यक्ति यदि मेरे से ये पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है और मैं 5 फीट 7 इंच कहता हूं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कोई व्यक्ति यदि ये पूछता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है तो मैं ये नहीं कहता कि मैं तो अनादि अनंत हूं, मेरी तो बर्थ ही नहीं है, आप डेट की बात कर रहे हो। डेट ऑफ बर्थ तो उसकी होती है जिसका बर्थ होता है, मेरा तो बर्थ ही नहीं हुआ, मेरे तो जन्म ही नहीं हुआ। ऐसा कथन करोगे तो तुम्हें पागल खाने में भर्ती करा देंगे। तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारी उम्र पूछी है, तुम्हारी हाइट पूछी गई है, तुम्हारा पता पूछ रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूं। कि दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? चलो जरा, तुम्हें जरूरत है कहां आगरा ले चलने की, तुम्हें जरूरत है सेठी कॉलोनी ले जाने की, मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती करने की। तो साहब मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? मैं तो आत्मार्थी हूं, मैं तो स्वाध्यायी हूं, मैं तो इन बातों को समझता हूं। यार तुम क्या समझते हो? चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि तद्भव मोक्षगामी अपने आप को चक्रवर्ती कहकर के पुकारते हैं। ऋषभदेव स्वामी जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऋषभ कुमार, राजा ऋषभदेव, यदि उनसे कोई पूछता होगा
तो वे क्या जवाब देते होंगे? सन्मति जी ये यही तो कहते होंगे ना कि मेरा नाम ऋषभ कुमार है। क्या बोलते होंगे? आदि कुमार है मेरा नाम, मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, तीर्थंकर बनूंगा। कि साहब आप तीर्थंकर बनेंगे कि हाँ बिल्कुल बनूंगा। क्या जवाब देते होंगे बोलो? माने ज्ञानी जीव की श्रद्धा और ज्ञानी जीव का जो व्यवहार है, इन दोनों में समन्वय है, हठाग्रह नहीं है। निश्चय की बात श्रद्धान में उसके बराबर वर्त रही है और व्यवहार का भी व्यवहारवत श्रद्धान है। व्यवहार की भी स्वीकृति है, रागादि की स्वीकृति भी होगी। व्यवहार के प्रश्न का उत्तर व्यवहार से ही दिया जाता है सुनील जी सराफ साहब, और दिया जाना भी चाहिए। व्यवहार के प्रश्न का उत्तर यदि व्यवहार से नहीं देंगे तो समझ लीजिए आप निश्चयाभासी हो। व्यवहार के प्रश्न का उत्तर व्यवहार से नहीं देने वाला व्यक्ति निश्चयाभासी है। और निश्चय से प्रश्न किया जाने पर, आप निश्चयाभासी नहीं ख्याल में आया? व्यवहार से प्रश्न किया आपने, व्यवहार से जवाब क्यों नहीं दिया? नहीं साहब मैं तो शुद्धात्मा हूं, शुद्धात्मा हूं, इसीलिए तो नहीं दिया उसने। इसलिए व्यवहार रूपी प्रश्न का उत्तर व्यवहार से नहीं देने वाला व्यक्ति निश्चित ही निश्चयाभासी होता है। और हमें तो आभासी नहीं होना, निश्चयाभासी हो चाहे व्यवहाराभासी हो, है तो आभासी, भ्रम में ही है। इतना कहने पर कोई व्यक्ति व्यवहार से उत्तर दिया जाने पर अपने आप को व्यवहार वाला ही मान लेवे, बोले तू व्यवहाराभासी है। क्या कहें? हमने निश्चय से उत्तर दिया तो तू निश्चयाभासी हो गया। और उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर दिया जाएगा, लेकिन यदि वैसा ही मान लेवे तो तू व्यवहाराभासी हो जाएगा। यहाँ तो आचार्य देव सर्व प्रकार के भ्रम को निकालने की बात करते हैं। कितना सरलता से इस बात को समझा रहे हैं कि भाई इस शरीर में, इस देह में विराजमान जो चैतन्य तत्व दिखाई दे रहा है वो कोई और नहीं है, वो चैतन्य तत्व तुम ही हो। इस शरीर से भीतर झांकने की जरूरत नहीं है। सुनो, शरीर से बाहर ये जो कपड़े दिख रहे हैं, जो जैकेट दिख रही है, कुर्ता दिखाई दे रहा है, बोले इसमें भी जीवत्वपन की कल्पना मत करना, क्योंकि हमने शरीर के भीतर की बात कही है। हाँ ये हो सकता है कि जब शरीर के भीतर की बात करेंगे तो कपड़ों के भीतर तो हो ही गया, जब शरीर और कपड़ों के भीतर की बात करेंगे संयोगों के भीतर तो हो ही गया। इसलिए हमारे यहाँ जिनागम में असद्भूत व्यवहार नय के नाम पर 2 नय बताए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। एक का नाम है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय और एक का नाम है अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। उपचरित असद्भूत व्यवहार नय संयोगों वाले जीव की चर्चा करता है, संयोगों को भी जीव कह देता है। और तर्क दिया था पिछली गाथा में अहिंसात्मक आचरण के लिए, सदाचार की सिद्धि के लिए। अहिंसात्मक आचरण की चर्चा अनुपचरित असद्भूत के लिए और सदाचार की सिद्धि की चर्चा उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से कही जाती है। माने जो बात जिस रीति से कही जा रही है उस बात को उसी रीति से स्वीकार करते रहना। चलिए पढ़ते हैं, यहाँ जो राजा का उदाहरण दिया है उसी उदाहरण को यहाँ घटित कर रहे हैं, उसी उदाहरण को यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। देखिए क्या बात कहते हैं, सुनिए। 105 नंबर पेज। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को, अध्यवसान आदि, अध्यवसान आदि क्या क्या है? अध्यवसान तो वास्तव में राग आदि भावों को कहते हैं। राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणाम ये अध्यवसान कहलाते हैं। और आदि शब्द का अर्थ करते हुए संयोग और शरीर भी ले लिया गया है। 8 बातें कही थी पीछे, अलग अलग मान्यताओं की मतांतरों का खंडन किया था, वही सब चल रही है बातें। इसी प्रकार अध्यवसान आदि अन्य भावों को, ये जीव हैं, ये जीव हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं, ये जीव हैं। इस प्रकार जो सूत्र माने आगम, आगम में कहा गया है वह व्यवहार से ही कहा गया है। व्यवहार से ही ये बात कह दी गई है कि अध्यवसानादि भाव जीव हैं। यदि निश्चय से विचार किया जावे तो उनमें जीव तो एक ही है, जीव तो एक ही है। मिली जुली सरकार जैसा है सवाल, मैटर पूरा। तो उनमें वो जो है मालिक तो एक ही है
अब ये मिला जुला हुआ दिखाई दे रहा है। जब टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 225 नंबर पेज पर चर्चा की, जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप की चर्चा की, तब उन्होंने कहा कि एक तो जीव और अनंत पुद्गल परमाणुमय शरीर, क्या ये सब मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। क्या ये बात कही है वहां? जीव अजीव के अन्यथा स्वरूप के संबंध में ये अपना अंश पर में मिलाता है, पर का अंश अपने में मिलाता है। तो ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये जो चलता फिरता हुआ सा जीव दिखाई दे रहा है, इसमें जीव कितने हैं, इसमें द्रव्य कितने हैं साहब? बोलो। तो द्रव्य तो अनंत है। जब हम खड़े होते हैं, जब हम चलते हैं, तो कितने चल रहे हैं द्रव्य? बोले अनंत चल रहे हैं। जब हम खड़े होकर के चल रहे होते हैं, तो जैसे राजा के साथ में 150 लोग साथ में चल रहे हैं। जब चक्रवर्ती चलता होगा 6 खंड को जीतने के लिए, तो लाखों लोग चलते हैं उसके साथ में। क्या? और बोले ये इतनी भीड़ कैसे है, ये इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले चक्रवर्ती निकल रहा है, चक्रवर्ती। यही तो कहते होंगे। लाखों लोग, 96,000 तो रानियां हैं, लाखों हाथी हैं, 84 लाख हाथी हैं, 18 करोड़ घोड़े हैं। तो घोड़े ही चलते होंगे, घोड़े पे सिपाही नहीं, आदमी नहीं बैठते होंगे, अकेले घोड़े ही थोड़ी ना चलते हैं। और सबके लिए एक कथन, चक्रवर्ती जा रहा है, चक्रवर्ती जा रहा है। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पर भी ये बात, हम भी जब चलते हैं तो अकेले नहीं चलते हैं भाई साहब। क्या हम भी चक्रवर्ती से कम नहीं है क्या? हम कोई राजा नहीं है क्या? हम भी शासक हैं, हम भी सम्राट हैं। तो हमारे साथ साथ में कौन चल रहा है? बोले चक्रवर्ती के साथ में लाखों चलते थे, हमारे साथ में अनंत पुद्गल परमाणु साथ में चल रहे हैं। ये जीव राजा है। यदि वो चक्रवर्ती राजा है तो ये जीव भी राजा है। ये चैतन्य चक्रवर्ती है भाई विवेक सिंह जी, है ये चैतन्य चक्रवर्ती है। इस चैतन्य चक्रवर्ती की पावर कुछ कम नहीं है। अकेला कैसे जाएगा ये? अकेला जाएगा तो फिर अकेला नहीं जा, फिर तो क्या होगा? फिर जाना आना बंद हो जाएगा, फिर बैठ जाएगा सिद्धालय में जाके। क्या जब अकेला हो जाएगा तो फिर सिद्धालय में जाकर के बैठ जाएगा। ये पता है कब होता है? राजा भी कभी अकेला रहता ही नहीं है। क्या कि रहता तो है कि कब? कि जब अपने महल में चला जाता है तब फिर अकेला ही रहता है। अपने घर में अकेला ही रहता है, बाहर निकलेगा तो सबके साथ में निकलेगा। इसी तरह से कहते हैं ये चैतन्य राजा जब अपने घर में चला जाता है तब तो अकेला हो जाता है, और जब ये चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहता है, जब भ्रमण पर निकलता है, तो फिर इसके साथ में पूरा ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का लवाजमा साथ चलता है। क्या ऐसी महिमा आनी चाहिए अपनी ये महिमा ही है सच में। ये चैतन्य की महिमा आनी चाहिए इस तरह की कि मेरे साथ में देखो कितने सपोर्ट करने वाले लगे हुए। अनंत पुद्गल परमाणुओं का सपोर्ट है। लेकिन अनंत में से आचार्य देव यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? इस अनंत में से जीव कितना है ये बताओ। अनंत में से जो असली राजा है वो कितना है? वो उसकी यूनिट बतलाओ। एक ही है वो तो। इस अनंत में से अनंत चलते हुए भी जीव राजा तो एक ही है भैया, दूसरा नहीं है। अपन अनंत जीव को राजन, मतलब वो भी तो जीव है। अनंत पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणु। ये शरीर नहीं, ये तो अनंत पुद्गल शरीर की चर्चा कर रहा हूँ। इसके आश्रय जो जीव रह रहे होंगे अनंत जीव। जो अनंत जीव रह रहे हैं वो सब अपने अपने में राजा हैं। हाँ, वो यही बोलो। क्या तो राजा हो। इस शरीर के आश्रित रहने वाले जो अनंत जीव हैं वे सब अनंत जीव अपने अपने में राजा हैं। यहाँ तो जीव राजा और उसके साथ में ये सब नौकर चाकर की चर्चा चल रही है। ये नौकर है, नौकर, इंद्रियां गुलाम है हमारी। अब ये बात अलग है कि ये मूर्ख मालिक का सम्मान नहीं करके नौकर का ज़्यादा सम्मान करे। अकल नहीं है इसमें तो क्या करे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, किसी बड़े विशिष्ट व्यक्ति के घर आने पर अब उनसे पूछने की तो हिम्मत नहीं होती, तो बार बार में ड्राइवर को पूछता है आप चाय ले लो, आप बैठो। अब इसमें इतनी समझ नहीं है कि किससे कैसा व्यवहार किया जाता है। समझ में आ रही है बात? उसके साथ में आने वाले नौकर ही नौकर के बार बार में पूछ रहा है
तो ये हमारी भी हालत ऐसी नहीं हो रही है। अंदर में विराजमान चेतन रूपी राजा को छोड़कर, उस राजा की महिमा को छोड़कर, इसके साथ में लगे हुए अनंत पुद्गल परमाणुओं के ये जो नौकर साथ में लगे हैं, इसको ही हमने मालिक समझ लिया। और क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा अच्छा लड्डू खाना है, लो लड्डू खाओ। क्या इसे खिलाने पिलाने में लगाए और चेतन राजा को भूखा छोड़ रखा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हारे को? चलो तुम्हारे लिए अच्छी टीवी की व्यवस्था कर देता हूं। क्या? चलो चक्षु इंद्रिय की संतुष्टि के लिए, चलो कर्ण इंद्रिय के लिए, चलो स्पर्शन इंद्रिय के लिए, चलो रसना इंद्रिय के लिए। अरे ये पांचों इंद्रियां हावी हो जाती है तो ये राजा दास बन करके रह जाता है। लेकिन जब ये राजा इन इंद्रियों का दास नहीं बन करके इन इंद्रियों को, शरीर आदि को अपना दास बनाता है, तो फिर ये राजा राजत्व के रूप में सम्मान को प्राप्त करता है। ये इंद्रियां, शरीर, कषाएं, विभाव, भाव, ये इसे परेशान करने में, दुखी करने में समर्थ नहीं होते, अपितु ये शरीर भी इसकी आराधना में साधक बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। जिसने शरीर के ऊपर शासन करना शुरू कर दिया, उपवास आदि के माध्यम से ये शरीर आदि को उसके सेवक बन जाएंगे। और जो शरीर का गुलाम बन करके रह गया, कहते हैं चलो चतुर्गति में रखड़ते रहो। क्या ये तकलीफ दिला देंगे। अब असली राजा कौन है, मैं ये पहचान में ही नहीं आ रहा है। असली राजा कौन है? जिस तरह से अज्ञानी जीवों को भीड़ में निकलते हुए राजा पहचानने में नहीं आते हैं, नादान जगत के प्राणियों को, अनजान प्राणियों को राजा के वैभव से, राजा के व्यक्तित्व से अपरिचित लोगों को उस भीड़ भाड़ में राजा पहचानने में नहीं आते हैं, उसी तरह से चैतन्य राजा से अनभिज्ञ अज्ञानियों को इन संयोगों के बीच में संयोगों से भिन्न चैतन्य तत्व दिखाई नहीं देता है। अज्ञानियों को दिखाई नहीं दे रहे। भीड़ कौन है राजा, कौन सा राजा, कौन सा राजा है पता नहीं, नहीं जानता है। भाई तो ये समझ क्यों नहीं थी? तो जानता नहीं था, तुझे खबर नहीं है? तो मोदी जी को नहीं पहचानता है? सफेद दाढ़ी वाले दिखाई देते हैं, तो नहीं जानता है उनको। ऐसे ही कह रहे हैं भाई, यदि तुझे समझ नहीं है तो हम तुझे यह कहना चाहते हैं कि तू समझ मजबूत कर। यदि तुझे समझ नहीं है तो हम तुझे यह कहना चाहते हैं, इन शास्त्रों के आधार से, लक्षणों के आधार से जीव राजा को पहचानने का प्रयत्न कर। जीव राजा को पहचाने बिना सुख शांति मिलेगी नहीं। पीछे 17वीं 18वीं गाथा में कहा था, वो 17वीं 18वीं थी, ये 47वीं 48वीं है। क्या 7 8 तो है ही इसमें भी। 17वीं 18वीं गाथा में जीव को राजा कह करके पुकारा गया था। भाई साहब, ये आत्मा के बगीचे में ये हरा भरा रखते हैं हम आत्मा को। आत्मा को इस क्या श्रीमद राजचंद्र जी साहब कहा करते थे, हम आत्मा के बगीचे को हरा भरा रखते हैं, इसलिए शरीर रूपी जो बगीचा है ये सूख जाता। पूछा उनसे कि साहब आप ध्यान नहीं रखते हो शरीर का? श्रीमद राजचंद्र जी की तो काया ही प्रसिद्ध है। किसी आराधक लोग, स्वाध्यायी लोग किसी व्यक्ति को कमजोर बताना हो तो श्रीमद राजचंद्र जी कह देते हैं। क्या ये क्या हो रहा है तुम्हारा? ये क्या है? इनका शरीर तो देखो श्रीमद राजचंद्र जी जैसा, थोड़े दिनों में ऐसे होने वाले हैं। तो आराधक व्यक्ति पलट करके ये कहता है, हो मेरी ऐसी दशा। वो दिन कब आए जब हमारी दशा ऐसे आराधकों जैसी हो जाए। भैया अभी तो शरीर से हुए हैं, मन भी वैसा हो जाए, कषाय और काय दोनों क्रश हो जाएं तो सच्ची आराधना होती है। देखिए बड़ा सुंदर विचार यहाँ प्रस्तुत किया था, कितनी सुंदर गाथा थी। सूत्र में आगम में कहा गया है, वह व्यवहार से ही कहा गया है। आगम कह रहे हैं, आगम की बातें झूठी तो नहीं है, आगम की बात तो सच्ची है। आगम जो कह रहे हैं वे बातें स्वीकार करने योग्य है, लेकिन कैसे स्वीकार करने की बात कह रहे हैं? ये जो आगम स्वीकार करने, बोले व्यवहार से। कहाँ है व्यवहार? व्यवहार का मतलब अलर्ट। व्यवहार माने सावधान, व्यवहार माने ये आगे खतरनाक मोड़ है। ये जो साइन बोर्ड दिख रहा है ये ऐसा है कि साहब ये साइन बोर्ड क्यों लगाया है आपने? बोले इसलिए लगाया है कि तुम सावधान रहो। इसके आगे सावधान क्यों, ये व्यवहार क्यों लगा दिया है? महेंद्र जी साहब सिवनी से बोलो, इसके आगे व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों कर दिया है? कि इसलिए कर दिया है कि कहीं किसी तरह का भ्रम नहीं हो जाए। जीव का, जब हमने इसको जीव का कहा तो आप इसको जीव का ही मानेंगे। आगम जब शरीर को जीव का कह रहा है, आगम जब शरीर को आत्मा का कह रहा है, तो हम आगम की माने कि नहीं माने?
कि मानो, जरूर मानो, जरूर स्वीकार करो, लेकिन आगम में एक व्यवहार शब्द साथ में और लगा दिया। वो व्यवहार शब्द क्या कह रहा है? ये रेड अलर्ट है, ये क्या ये कह रहे हैं यहां, व्यवहार से ही कहा गया है, यदि निश्चय से विचार किया जाए, निश्चय विचारणीय बात है, यदि निश्चय से विचार किया जाए तो उनमें जीव कितने हैं? निश्चय से विचार किया जाए तो जीव तो उनमें एक ही है, जीव तो एक ही मिलेगा तुम्हारे को, जीव अनंत नहीं है। जीव को पहचानो, जीव रूपी राजा को पहचानने की बात यहाँ कही गई है। ये कुंदकुंदाचार्य देव के, अब आप सोचिए, इतने सरल उदाहरण से ये बात कह दी और सबके समझ में भी आ गई, बिल्कुल कठिन नहीं थी बात। आपको जान करके आश्चर्य होगा, इस उदाहरण को आधार बना करके आज वर्तमान में कहते हुए संकोच होता है कि कुंदकुंदाचार्य देव के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही है, इस उदाहरण को आधार बना करके। ऐसा कह रहे हैं लोग, अरे क्या उदाहरण दिया है, इतनी अकल नहीं थी, ऐसे ऐसे उनको कोई सेना को कौन राजा कहता है, ऐसा कौन कहता है? अरे नहीं कहते हो आप रोजाना, आप भी तो बोलते हो। आप कैसे मजाक बना सकते हो कुंदकुंदाचार्य देव की? आप कैसे कुंदकुंदाचार्य देव की तौहीन कर सकते हो? जिन जिन सरल बातों से अज्ञानियों को अज्ञानियों की भाषा में समझाया जाता है, भाई साहब, मूर्खों को मूर्खों की भाषा में समझाया जाता है, मैंने जो जैसे समझता है उसको वैसे समझाया जाता है, जो बातों से समझता है उसे बातों से समझाया जाता है, जो तर्क से समझता है उसे तर्क से समझाया जाता है, जो युक्ति न्याय से समझता है उसे न्याय से समझाया जाता है, जो सजा से समझता है उसे सजा से समझाया जाता है। अरे लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो उन्हें लातों से समझाया जाता है। किसी को साम से समझाया जाता है, किसी को दाम से समझाया जाता है, किसी को दंड देकर के समझाया जाता है, किसी को भेंट डाल करके समझाया जाता है, जो जैसे होते हैं उन्हें वैसे समझाया जाता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, आप व्यवहारी जन दिखाई देते हैं, आपको व्यवहार से समझाया जाता है। आप अज्ञानी नादान दिखाई देते हैं, आपको इसी भाषा में समझाया जाता है। व्यवहारी जनों को व्यवहार से समझाने के लिए इससे सरल और कोई दृष्टांत हो नहीं सकता था। इस सरल दृष्टांत के माध्यम से संयोगों में रहने वाले जीव को भी जीव कह देना, ये कुंदकुंदाचार्य देव की विशेष दृष्टि का कमाल था। यहाँ विशेष दृष्टि से उसे जीव कहा गया है। नीचे उदाहरण को ही अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में और अधिक सरल शब्दों में स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। कल हम इस प्रकरण को और आगे बढ़ाएंगे जिससे ये विषय वस्तु और अधिक स्पष्ट हो सके। टीका की चर्चा कल करेंगे और उसमें छिपी हुई कुछ गहराई की चर्चा भी करेंगे। अभी की बात को सिर्फ इसी भावना के आधार पर हम विराम देते हैं कि भले ही शरीर संयोग अध्यवसान आदि भावों को जीव कहा गया हो, फिर भी जीव तो इनसे भिन्न है। इस परमार्थ का भी भाव वासन होना चाहिए और इन संयोगों में जीव का अस्तित्व है, इस बात की स्वीकृति भी होनी चाहिए। इस तरह निश्चय व्यवहार का बैलेंस प्रतिपादन करने वाली इन दो गाथाओं का हमने यहाँ से वाचन किया है। अभी जनवाणी स्तुति, दोपहर में 3 बजे से एक विशेष विचार गोष्ठी का आयोजन, जिस गोष्ठी में प्रवचन सार महाअधिकार के पहले अधिकार की, पूरे अधिकार की चर्चा सूक्ष्म रीति से होने वाली है यहाँ पर। और प्रातःकाल 7 से 9 बजे तक प्रवचन सार विधान आप लोगों के ज्ञान में है ही, उसका भी अवश्य लाभ लेवे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम, नमो हरिहंताणम, नमो